श्रीनगर राज्य में सुदामा नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। एक समय की बात है जब सुदामा बहुत धनवान था और उसने अपने धन का उपयोग समाज सेवा के लिए किया। उसने गौशाला बनवाई, गरीबों को भोजन कराया और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाया। उसने अनेक पुण्य कार्य किए, परंतु समय के साथ उसकी संपत्ति खत्म हो गई और वह निर्धन हो गया। एक दिन सुदामा की पत्नी राधा जब बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, उसने सुना कि राजा विक्रम सिंह के सैनिक कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं। सैनिक कह रहे थे कि राजा विक्रम सिंह ने राज्य में ऐलान किया है कि जिन भी लोगों ने अपने जीवन में पुण्य कार्य किए हैं वे आकर राजा को बताएं और बदले में उन्हें इनाम स्वरूप धन मिलेगा। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और उसने घर जाकर सुदामा को सारी बात बताई। राधा ने सुदामा से कहा, सुनिए जी, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की है कि जिन भी लोगों ने जीवन में पुण्य कार्य किए हैं वे उन्हें बताकर इनाम प्राप्त कर सकते हैं। आपने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, इसलिए आप राजा के पास जाकर उन्हें बताएं और इनाम प्राप्त करें। सुदामा को राधा की बात सही लगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर 4 रोटियां बनाता है और राजमहल की ओर निकल पड़ता है। गर्मी का समय था और दोपहर की धूप बहुत तेज थी। चलते चलते सुदामा को प्यास लग गई। उसने रास्ते में एक तालाब देखा और वहां रुककर पानी पिया। पानी पीने के बाद वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और रोटियां खाने लगा। तभी वहां एक भूखी कुतिया अपने 4-5 छोटे बच्चों के साथ आई और दुम हिलाने लगी। सुदामा ने उसकी हालत देखी और समझ गया कि वह बहुत भूखी है। उसने अपनी 4 रोटियां उस कुतिया और उसके बच्चों को दे दी और खुद भूखा रह गया। जब सुदामा राजमहल पहुंचा तो उसने राजा विक्रम सिंह को प्रणाम किया और अपने द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का विवरण दिया। उसने बताया कि उसने गौशाला बनवाई, गरीबों को भोजन कराया और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी और संतोष व्यक्त किया, परंतु पूछा कि क्या उसने कोई और पुण्य कार्य किया है। सुदामा ने सोचा और राजा को बताया कि उसने आज अपनी 4 रोटियां एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को दी। राजा विक्रम सिंह ने उसकी इस निस्वार्थ सेवा की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा यह कार्य सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना दूसरे की भूख मिटाई। राजा ने सुदामा को इस महान पुण्य के लिए इनाम स्वरूप बहुत सा धन दिया। सुदामा ने भी यह समझ लिया कि सच्चा पुण्य वही है जिसे निस्वार्थ भाव से किया जाए और फिर उसे भूल जाया जाए। सुदामा और राधा ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और वे परोपकार के मार्ग पर चलते हुए खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।